हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रियास वीडियो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। देखो, बेशक है कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है डिले हो गया है, बट प्रिपरेशन तो हम सबको करनी ही है और अच्छे मार्क्स भी लेने हैं और इस साल हमें अपना नेट भी पास करना है। तो अब देखते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है 2020 का। तो बेसिकली कोई इतना चेंजेस नहीं हुआ है। जो 2019 था उसमें थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो वही सिलेबस है। देखो, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है और कंपलसरी होता है, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से हर यूनिट से आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। अब देखो, यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई ईजिली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। इसमें आपसे टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, टीचिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, या फिर मैथड्स क्या है टीचिंग करने के, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, ये सब। तो ये सारा सिलेबस आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इस पूरी यूनिट में से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, बहुत ही इजी यूनिट होती है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी पहली यूनिट पेपर 1 से रिलेटेड, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकेंड यूनिट आपकी आती है रिसर्च एप्टीट्यूड से। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, इसका सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। रिसर्च का मीनिंग है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेथड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं रिसर्च एक्सपेरिमेंटल में, और थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट, और या फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो ये है आपका सेकेंड यूनिट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस। एंड थर्ड यूनिट आपकी आती है कॉम्प्रीहेंशन। ये तो बहुत ही ईजी है, हर कोई इसको कर सकता है। पैसेज तो हम स्कूल लाइफ से करते आ रहे हैं। तो यूनिट थर्ड में क्या आता है, आपके 2 पैसेज होते हैं 5-5 मार्क्स के, और आपको सिंपली क्या करना है, वो रीड आउट करना है आर्टिकल, उसमें से जो क्वेश्चंस दिए होंगे आपको उसको परफॉर्म करना है। तो यूनिट थर्ड आई थिंक बहुत ही ईजी है, सेकंड भी ईजी है, फर्स्ट भी आपकी ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ कम्स टू द यूनिट 4। यूनिट 4 आपकी होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। नॉर्मली हम सबको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉर्मली एक चार्ट आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं इसका सीरीज़ क्या है, फिर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैरियर है, ठीक है। इसे ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे पर्सनल बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर है। तो ये आपका यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। यूनिट 5 आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होती है। देखो, रीजनिंग में थोड़ा सा बच्चों में गड़बड़ कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपकी टाइप्स ऑफ रीजनिंग आ जाएंगी, नंबर सीरीज आ जाएंगी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, ये सब आपको करना है, ठीक है। यूनिट 6 आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में आप क्या आ जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल फैकल्टीज, यूसेज ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं, कॉनेशन हो गया, आपके इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, एनालॉजीज हो जाएंगे, बेसिकली क्लोजेज आ जाते हैं, इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिगर्स आ गए। ये आपका यूनिट 6 का सिलेबस, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। यूनिट 7 आपकी होती है डाटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ डीआई। डीआई से आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपको बार ग्राफ बना के दे देते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं, हिस्टोग्राम से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड, मैपिंग आ जाती है। और ये भी 2-3 क्वेश्चन समटाइम्स आते हैं कि एक ही आए, कई बार नहीं आता, पर आते हैं, इससे ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन, तो ज़रूर बनता है 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद इसी में कंटिन्यू है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड आ जाएंगे, इंडियन लॉजिक्स। तो आप इस सिलेबस को अच्छे से रीड आउट कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 8, जो कि बहुत ही इजी है, आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में। लाइक आईसीटी का मीनिंग आ गया, कौन कौन सी एब्रिविएशंस यूज़ करते हो, टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट, ये तो सबको पता है आजकल। इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी थोड़ा बहुत आपको पता ही होता है, ठीक है। यूनिट 9 आपकी है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट्स क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स क्या है, टाइप्स क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है आपका यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। लास्ट यूनिट आपकी आती है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। अब आपको पता है हर टॉपिक से आपके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन 10 में से कोई 5 यूनिट भी अच्छे से कर लेंगे,
या फिर 6 यूनिट भी आप अच्छे से कर लोगे तो भी आप पेपर 1 को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। देखो टीचिंग कर लो, बहुत ईजी है, रिसर्च कर लिया, एक आपने कॉम्प्रीहेंशन आप कर सकते हो, ICT आप कर सकते हो, कम्युनिकेशन, 5 तो यही हो गए, दैट इज़ 25 मार्क्स अच्छे से आप ले सकते हो। एक और आप एनवायरनमेंट अच्छे से कर सकते हो। तो ये क्या है, लास्ट आपका बहुत ही ईजी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं, और कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।